जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए अजीज, तो बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट पीरियड में हमने एक सवाल भी किए थे और क्या कंप्लीट हुआ हमारा? हाँ, और आज हमने इश्यू किया था कि हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का कानून। स्टोक्स का कानून स्टोक्स लॉ। अब क्या है स्टोक्स लॉ? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या था? वज़ीफियत। हमने कहा था ना कि एक लेयर एक सतह से दूसरी सतह जो है उसको मस करती है, टच करती है, उस पर लगने वाली कुव्वत। अब ये जो है स्टोक्स लॉ, किसके बारे में बात करेंगे हम? जिस तरह से वो माय क्या था, माय के अंदर एक सतह दूसरी सतह। अब यहाँ जो है देखिए क्या है, माय प्लस ठोस, इनके दरमियान का रगड़। इसका सही वज़ीफियत पे क्या था? माय के अंदर एक लहर दूसरी लहर के दरमियान की जो रगड़ पैदा हो रही है उसको हमने विस्कोसिटी। स्टोक्स कानून भी है माय और ठोस के दरमियान में लगने वाली रगड़। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये फर्ज करिए एक बोट है, देखिए ये पानी के ऊपर है। अब क्या होगा, यहाँ ये ठोस और माया के दरमियान में रगड़ हो रही है। असल में अब ये इस तरह से फर्स्ट बोट इधर जा रही है, तो इसकी ये हो रही है कि इसमें रगड़ इसके जाने इसमें खाली पे हो रही है। ये इसको रोक रही है, इसकी कोच इस तरह से रगड़ रही है और ये इस तरह से जा रही है। ये दरमियान में जो माय के और ठोस के दरमियान में जो रगड़ पैदा हो रहा है, उस रगड़ को हम देखेंगे कितनी रगड़ पैदा हो रही है, क्या होगा। दूसरा मेन देखिए कि स्टोक्स लॉ का जो होता है, ये किसी भी माय और रगड़ के दरमियान इसके अनुसार तीन चीजों पर होता है। नंबर एक कि जो भी जिस्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस्म ऑब्जेक्ट का जिस्म की जसामत, शक्ल, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर दो, जसामत की रफ्तार, सॉरी जिस्म की रफ्तार। यानी जिस्म की रफ्तार। और नंबर तीन, जिस्म पर जो विस्कोस लग रहा है, जो लोजोजित लग रहा है, विस्कोसिटी। जिस्म पर लगने वाली विस्कोसिटी बोलेंगे या लोजोजित कहते हैं, इस पर अनुसार होता है इसका। अब शेप किस किस्म की होती है? शेप शक्ल किस किस्म की? जसामत चौड़ी भी हो सकती है, बना हुआ कुछ कोनिकल हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, सिलेंडर नुमा हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, स्तवान नुमा हो सकती है, कुर्रा नुमा हो सकती है, चक्के हो सकती है। अब एक मिसाल मैं आप दूंगा कि आप मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर जा रहे हैं, तो क्या होता है, हवा आपके मुखालिफ सुन पे चलती है। लेकिन हवा बहुत ज्यादा मुखालिफ सुन पे कब चलती है? जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड अगर आप आराम से महसूस नहीं होगा, साइकिल अगर आप आराम से चला रहे है ना, लेकिन आप अगर स्पीड चले जा रहे साइकिल, अब इसके बाद अगर आपने क्या किया
कि एक ऐसा बड़ा कार्ड दे दिया हाथ में और अब साइकिल चला रहे आप, बोर्ड है, तो जितनी स्पीड से आप पैदल चल सकते हैं आप? क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि आप हवा की शक्ल जो देखे ना, मुरब्बा नुमा उसको उसको टकरा फोर्स कर रही है, यानी हवा को जो है ये इस तरह से आने वाली जो है उनको रकबा ज्यादा मिल रहा है ना, रकबा ज्यादा मिल रहा है। स्लो स्लो। अब अगर कभी ये सब पूरा फिजिक्स है, पूरा इसका जो है ना तबियत की थ्योरी है ऐसी थी। अब अगर इसके बजाय अगर आपने क्या करे, सलाख लेके चल रहे हैं तो कोई आपको उससे ज्यादा रुकावट होगी क्या? नहीं। ये अगर इसको हटा दिया, इसकी जो नीचे रॉड है रख ली, वो लेके चल रहे हैं तो कोई नहीं फर्क पड़ता। तो इस तरह से ये इसकी शेप पर भी होता है, तो उसकी रफ्तार कितनी है, तो विस्कोसिटी कितनी है, उसकी रफ्तार इस पर डिपेंड रहता है। आगे सुनिए। अब दूसरा ये देखिए, अब हमने क्या किए कि ये माए है, अब माए के अंदर हमने कैसे कुर्रा ले लिए, कुर्रा। तो जनरली हमने क्या किया, इसको स्पेरिकल को ले दिया इसकी बजाय। तब इसमें दो तरह का होता है, देखिए कि ये इसकी ये इसकी सतह पर भी कुर्रत लग रही है, यहां पर भी लग रही है। अब यहां उसके नीचे देखेंगे हम, तो यहां पर भी रगड़ हो रही है, उसके नीचे ये उसके नीचे हो रही है। ये इसके ऊपर, इसके ऊपर भी और रगड़ हो रही है। लेकिन देखिए कि ये जो इस सतह से जो मस कर रहा है ना, तो मस करने वाले ये रगड़ ज्यादा है, उसके बाद की जो रगड़ है वो कम है, उसके बाद की रगड़ कम है। इस तरह से ये रगड़ कम होती होती कुव्वत कम होती जाएगी, नीचे की जानी जाएगी तो कुव्वत क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी। ये चीज का है। तो अब अपना क्या करना है कि जो उसका मुताला करना है वो क्या है, मुताला ये करना है कि किसी भी ठोस को स्टोक्स कानून का बारे में बात करता है, कोई ठोस माए के अंदर हरकत कर रहा है, देखिए इसको बताता हूँ आपको। ये देखिए इसकी एक्चुअल स्टडी क्या है, माए के अंदर हरकत कर रहे ठोस पर लगने वाली कुव्वत, माए के अंदर जो ठोस है वो जो हरकत कर रहा है, उस हरकत करने वाली ठोस पे जो कुव्वत लगाई जा रही है, उसकी जो स्टडी करेंगे वो ही कहलाएगा स्टोक्स लॉ। अब ये भी किस पर डिपेंड होता है, अब इसमें हमने ये तय करें जो कुर्रा है, एक कुर्रे को तय कर लीजिए, कुर्रा माए के अंदर हरकत कर रहा है। फर्ज कीजिए कि ये एक कुर्रा है,
अब ये देखिए इसमें जो है कुर्रा माई के अंदर हरकत कर रहा है। कैसे हरकत कर रहा है? ये इस तरह से इसकी वेलोसिटी जो है v है। अब ये कोई कुर्रा यहाँ देखिए, अब ये क्या, ये माया के अंदर हरकत कर रहे ठोस पर लगने वाली कुव्वत। अब ठोस के बजाय अगर हमने कुर्रा ले लिया, कुर्रे पर लगने वाली कुव्वत का हिसाब किस शर्त पर होता है? नंबर 1, अब कुर्रा छोटा है कि बड़ा है इस पर भी रहेगा। बड़ी जसामत रही तो उस पर कुव्वत कितनी लगी, छोटी रही तो उस पर कुव्वत कितनी लगी। तो ये नंबर 1 जो डिपेंड होता है इसके रेडियस पर होता है, इसके निश्चित तरफ आर पर। तो यहां लिखेंगे नंबर 1 कुर्रे के निष्कुतर पर निसार होता है। कुर्रे के निष्कुतर, कुर्रे के निष्कुतर पर। नंबर 2 कुर्रे की रफ्तार पर। और नंबर 3 इसकी ये विस्कोसिटी, विस्कोस फोर्स, कुव्वत-ए-लौज़-ए-ज़द पर मुनहसर होता है। ये 3 चीजों पर इसका हिसाब होता है। सो अब देखिए हमको क्या करना है। कुर्रे के निष्कुतर पर जनरली इसका जो कुव्वत होती है F ये दिया है, ये होता है 6 पाई ईटा AV। और ईटा का क्यों जाहिर करते हैं पहले बताए? ईटा का के लिए जाहिर करते हैं कलवाना विस्कोसिटी के लिए, हाँ क्लोजर के लिए। अब यहाँ ए के बजाय हम यहाँ किताब में ए दिया है, लेकिन अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते, देखिए 6 पाई RV। ये ईटा क्या है? इसकी विस्कोसिटी, यानी ये कुव्वत है ना। आर जो है ये रेडियस निष्कुतर, वी जो है इसकी रफ्तार वेलोसिटी। ये इस तरह से F = 6 पाई R। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये कुव्वत असल में डायल के लास्ट रास्ते पे होती है। इसके ये 6 पाई तो कॉमन हुए थे, तो ये N ईटा RV के रास्ते में। और रास्ते में होती है, अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे F मसावी है कि मैंने बताया ना कि जब रास्ते तनासुब को मसावी में तब्दील किया जाता है तो किसी भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस को जरूरत देती है। तो F = K ईटा RV ये हो गया। अब लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए कि इसमें किसके रास्ता नासुब में है, जिसमें से आपकी तरफ F रास्ता नासुब में R की। तो R का कुव्वत 1 है कि 2 है कि 3 है? F रास्ता नासुब में ईटा की, इसकी भी कुव्वत 2 3 क्या है? 1 है। इसी तरह से F रास्ता नासुब में B के वेलोसिटी। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उपाधि ज़ाब्ता के तहत हम करेंगे, डायमेंशन के तहत। कैसा मालूम करेंगे, इधर देखिए अब इसको। कैसा
ईटा ईटा की यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फोर्स, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? कुव्वत का, कुव्वत का mL/T-1 हो गया। तो यहाँ एक बात क्या क्या तस्वीर करेंगे, हमको कैसी कुव्वत नहीं मालूम, फर्स्ट तरह इसकी कुव्वत है, इसकी बी है और इसकी सी है, ये हो गया। और इस ईटा की कुव्वत क्या होती है? L/T-1 समझाएंगे। आर क्या है? रेडियस, रेडियस क्या में गिनते हैं? लेंथ में, लेंथ में तो एल ही छोड़ना से टाइम का। वेलोसिटी क्या में गिनते हैं हम? मीटर पर सेकंड, मीटर काय में गिनते हैं? एल में। और ये सेकंड को ऊपर लाए तो ऊपर आ जाएगा, तो T-1। कमियत नहीं है ना, समझते भाई? लंबाई, मास, लेंथ, टाइम। तो इसके अंदर मास की तो जरूरत नहीं है ना, टाइम की जरूरत है रेडियस में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। फोर्स क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, पर मीटर स्क्वायर है। किलोग्राम यानी कमियत, टाइम आ गया, मीटर का एल आ गया, टाइम आ गया। हाँ, और ईटा के अंदर सिर्फ क्या है? एल और ही टी होगा। यह इसका -2 है, किस कारण है? अब देखिए इसके हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। और ये ईटा का क्या है? L/T-1। L/T-1। तो ये इसमें रख के कर सकते क्या पॉइंट निकालने के? चलो देखो यहाँ इसका डायमेंशन क्या है? एफ का, एफ का डायमेंशन लिखो ना, L/T-1 हो गया। अब के कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन जैसे जिसको नहीं भी लिखे चलता है के को। तो यहाँ इसका डायमेंशन क्या है? इसका ईटा का हम क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं M/L−T-1। और का क्या है? एल है। बी का क्या है? L/T-1। सबकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ, ये एफ की रखे, ईटा की रखे, आर की रखे, ये। लेकिन यहाँ ये इसका क्या है? ये ए है, ये बी है और ये ए बी सी की वैल्यू निकालना है। अब कंपेयर करो, देखो यहाँ दोनों तरफ का एम कैंसिल हो गया, नहीं लगा ना, एक किसी वैल्यू नहीं। देखो ना अभी क्वेश्चन, इधर देखो पॉइंट्स, L/T-2। अभी यहाँ देखिए क्या हो गया, ये देखो पहले एल एल कितना हो गया? एल की 2 हो गया, एल की 2 हो गया, और ये मंफी एक है ना, एल की 1 हो गया। हाँ, अब यहाँ क्या हो गया? ये ऊपर ए हो गया, नहीं
इसमें गलती हुई। ये बात नहीं समझ कोई। 2 मिनट गलती हो गई अपने से। यहाँ का समझिए, इस मल्टीप्लाई कर एक ही कोड है ना ऊपर। देखो पहले जैसा अगर ए बी रहा ना ऊपर एम रहा तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी एम। ये इसको इससे मल्टीप्लाई हाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको L2 अगर यहाँ 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई होता। यहाँ क्या हो जाएगा एल बी, यहाँ एल सी ई माइनस सी है ना। अब एल का देख लीजिए, हम क्या करते देखिए अभी एल एल की जमा कर लेंगे। तो यहाँ एल क्या है -2। ये एल का कितना है यहाँ एल, एल की पावर कितनी है एल की एक है ना। अब एल की जमा करो यहाँ से -a जमा बी जमा सी। सर जमा लेके सी को भी ये ना -a जमा बी जमा सी उस बात है ना सब हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब दूसरा ले टी कितना है t -2 इधर टी -1 क्या नहीं इस -1 सी है नहीं है। अच्छा दिख रहा है t -c ए माइनस है माइनस सी। सर मैंने कहा मुस्बत भी बोली हाँ इधर वो डबल अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे जमा कर रहे ना माइनस से जमा मल्टीप्लाई करते तो क्या माइनस ए माइनस सी दोनों को लेकिन अब 2 ही है हाँ बस 2 ही है जो आएंगे जी -a और -c बाकी नीचे क्या बोले एल हो गया है ना ठीक। अभी हमको क्या है ए बी सी की वैल्यू निकालना है इसके अंदर से। क्या बोले ये बात ही है फिर उसमें ये है ना देखो ना बी इसमें आया ना एल में टी के अंदर नहीं है ना बी टी के अंदर दो ही है हाँ -a और -c माइनस सी 2 ही है सर। इसके अंदर जो है ये दोनों को कंपेयर करो प्लस सी माइनस सी कैंसल है ना ये भी कैंसल नहीं होगा। खैर ये प्लस है माइनस सी कैंसल हो गया ना नहीं इसको दोनों ये एक हमारा वन आना चाहिए था इसमें कोई काम इसकी कोई देखेंगे हम चलिए ये मनफी है फिर दोनों की तो इक्वेशन हमने बराबर लिखे एम एल टी इनवर्स 2 बराबर है एल इधर महीने से ये दोनों वाली चल रही है तो ये नॉन निकाल लेगी तो ऊपर उसको ऊपर के नीचे आ गई
क्योंकि इसके अंदर कैसा किया गया है, थोड़ा चेंज किया गया। नहीं ये देखो, इसमें भी ये इक्वेशन कैसा लिखे हैं, एफ इज इक्वल टू के आर बी एटा ऐसा। हमने पहले इधर ये लिखे ना, इसको ऐसा लिखे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के आर ए वी बी और ये सी ऐसा है। बढ़ के नहीं है, इसको चेंज कर ऐसे हैं। हमने पहले आर बीच में लिए तो इसको दे लिए और ईटा भी दे लिए और भी नहीं कर हो गया। अब रखें कोड, ये देखिए एम एल टी इनवर्स के का तो नहीं होता, आर का क्या है, आर का ये एल है ना, एल कॉस में है ना, ऊपर ये आएगा वी, वी का क्या लिखे हमने, एल टी इनवर्स और ईटा का क्या है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। चलिए अब करो, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब आता होगी कीजिए इसको। एम एल टी इनवर्स टू एल ए और एल बी माइनस वन, एल बी, नहीं सर एल बी, हाँ 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, माइनस और इधर सर इसमें माइनस वन है, आपने इसमें डबल बी भी दिए, डबल बी आएगा सर, ये एल बी माइनस वन बी है सर, है ना, तो सर उसमें डबल बी के सर, ये देखो एल की है ये, तो एल बी की को एल की को बी टी की को बी अलग अलग देगी ना। ये फार्मूला है देखो, ए इंटू बी कॉस इक्वल है, तो ए की कुवत एम बी की कुवत एम, तो इसी तरह से इसकी भी कुवत और इसकी भी कुवत की आगे सुनिए। तो ये एम एम से कैंसिल कर देते हैं भैया। अब इसके बाद क्या है, माइनस सी और सी में सर माइनस एल माइनस वन टी माइनस वन, सी सी ना जी, और तो एल माइनस सी भी लिखेंगे सर और टी माइनस सी जी। अब एल क्या है यहाँ, ये एम एम तो कर गया वन है। अब यहाँ एल का ले लो, ए जमा बी माइनस सी जी सर, हो गया। जी अब क्या लेना है, टी का माइनस टू और बी का, ये बी का भी कर ले तो माइनस बी माइनस सी, सर बी माइनस वन है ना, हाँ एक की वैल्यू डायरेक्ट बनाते हैं हमारे पास, इसमें कहा तो भी कुछ हो जाएगा कम टी की वैल्यू, रेडियस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। माइनस सर जीरो माइनस माइनस टू माइनस बी माइनस सी, माइनस क्या बोला, ये माइनस भी सही है, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो।
इसमें जो है ये ए की वैल्यू 1 आ जाती है असल में। इसकी वैल्यू 1 रखने के बाद बी और सी की वैल्यू आ जाती है। यार देखिए इसको, तरीके इसको बाद में बता देता हूँ। खैर इसको हम कंटिन्यू करने के बाद में, लेकिन ये याद रखिए कि एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए बी, और यहां से हमको उसकी कीमत निकालना है ए बी सी। इसको आप देखिए, ट्राई कीजिए, ए की वैल्यू 1 आती है। देखिए या कुछ तो भी मिस हो रहा है उससे थोड़ा ईटा है, तो उसको बता देता मैं आपको बात। समझ आइए, उसको ट्राई कीजिए आप एक मरतबा। मैं बता रहा था स्टोक्स लॉ का ये फॉर्मूला है, तो समझ आइए। इसमें ये क्या बात बताया कि किसी भी ठोस को पानी के अंदर जो है हरकत करते हुए ठोस की, हरकत करते हुए ठोस पे, पानी के अंदर हरकत करते हुए ठोस पर लगने वाली कुव्वत, लगने वाली कुव्वत का जो मुताबिक करेंगे वो क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ। अब इसके बाद है देखिए सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन? सतही तनाव, सतह के ऊपर जो तनाव होता है उसको। अब जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, तेल को पानी में डाले तो तेल मिक्स हो जाता है, ऊपर रहता है सतह पर, है ना। तो ये एक दूसरे के सतह के ऊपर जो तनाव कशिश है उसके वो देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे तेल, तेल जो है वो जज्ब होता है किसी में, कॉटन के इसमें जज्ब हो जाता है। उसकी मिसाल आप देखें, एक टाइम था कि चिराग जलाते, देखा ना आपने चिराग जलाते, चिराग तेल के अंदर, चिराग के अंदर एक बत्ती रहती थी कॉटन, तेल के अंदर डूबी रहती थी। एक्चुअल में तेल से क्या होता, तेल वो जज्ब करके ऊपर जाता था और वो तेल जलता है इस तरह से। इसी तरह से पानी जो है जमीन से जज्ब होकर, और कहाँ देखेंगे आपने, कौन सा है? हाँ, तो तेल पानी का जज्ब होकर ऊपर जाना, जैसे तेल उसमें जज्ब हो रहा है, ऊपर जा रहा है। दरख्त की जड़ें जो है वो पानी जज्ब करे ना, जड़ें पानी जज्ब कर रही है, वो तनों में आ रहा, तनों से टहनी में पत्तों के अंदर, पत्तों से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनकर वो उड़ रहा है। ये एक प्रोसीजर होता है सतह के अंदर जो तनाव कशिश होती है उसके। उसके अलावा आपने देखा कि पानी अगर हमारे ऊपर गिरे तो क्या हो जाता है, हम भीग जाते हैं, जल्द हो जाता है कपड़ा, लेकिन पारा नहीं लगता। पानी को, पारा जो है आप देखेंगे, पारे को अगर किसी शीशे के इसमें रखेंगे तो वो पानी शीशे से चश्मा नहीं होता, चिपकता नहीं। ये वजह है कि थर्मोमीटर पारे का इस्तेमाल होता है। मैंने पूछा था ना क्यों इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर पारे का, इसकी एक वजह यह है कि क्या है, क्यों चिपकता नहीं है, वो जैसा रहता। दूसरा ये कि मामूली हरारत पर भी वो हरकत करता है, इसलिए वो शीशे के अंदर ऊपर की जाने चले जाते हैं। अब दो चीजें होती है, देखिए पानी की सतह के टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे कैपिलरी शाल नली जिसको बोलते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब है। ये आपने टाइट्रेशन करा या 10वीं में, ये फिर 12वीं में करा टाइट्रेशन, देखा होगा आपने। ये क्या है, ये ब्यूरेट बोलते हैं, ब्यूरेट है। ब्यूरेट के अंदर यहाँ देखिए कि मेजरमेंट होता है, देखिए मेजरमेंट निशानी होती है। अब इसके अंदर आप अगर एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसमें एसिड इसमें बेस डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं, तो आपको कैसा नजर आएगा, देखिए कि आपको रीडिंग देखना पड़ती है।
अब यहाँ क्या हो तो क्लिप होता लगा देखिए, अब थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है इसके अंदर डालकर हलाना पड़ता है, जिसमें सर उधर आपने इसमें बेस भर दिया। और एक क्या है, कोनिकल फ्लास्क है आपके पास, इस तरह से कोनिकल फ्लास्क है। अब इसके अंदर लेकर आपने यहाँ उसको लगाए, थोड़ा सा हलाए तो ये धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, लेकिन जहां ये इसका कलर चेंज हो गया तो वो रीडिंग नोट करना पड़ता है कि ये कहाँ आया, है ना। कहाँ आया तो आप जब देखेंगे तो आपको कैसे मतलब आएंगे कैपिलरिटी मालूम है, ऐसा सत्य पानी ये ऐसा नहीं रहेगा डायरेक्ट। तो आप मुझे बताओ कि आप आपको रीडिंग लेना है, ये रीडिंग है ना आपकी, यहाँ से मेजरमेंट है ये, तो मेजरमेंट यहाँ का लेंगे कि यहाँ का लेंगे नीचे? हाँ, तो ये है, मैं बहुत से बच्चे ऊपर का ले लेते रॉन्ग आ जाता, 2-3 सेंटीमीटर का रॉन्ग, तो ये रहता है यहाँ से क्या एक चीज। अब अगर इसके बजाय अगर आपने क्या किया, ये फ्लास्क है या कोई कांच का बर्तन, अब इसमें पारा गिर, तो पारे की सतह ऐसी रहती थी, ऊपर की जाने रहती, और पानी इसकी कैपिलरिटी में इसकी नीचे की जाने, तो ये याद रखिए। अब यही अभी हम आगे पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना, कांटेक्ट पॉइंट में क्या एंगल बनता है, चीला बनता है। अगर आप पत्थर आपने ऐसे ड्रॉप किए तो ड्रॉप करने के बाद ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, ये एंगल के हम मेजरमेंट देंगे थीटा। तो ये सतही तनाव सरफेस टेंशन को इसकी तरह से हम कर सकते हैं। जैसा पीछे क्या हुआ था, एक वावड़ा बचा था कि भाई जो ये भगवान है वो दूध पी रहा है, तो लोगों ने देखा उसको जाके, वो उसके भगवान के सामने वो चमचम दूध आ रहे, वो दूध गायब हो जा रहा, तो बहुत इतने अंधे सुन रहे थे जिनका मामला कैसे मालूम क्या चमत्कार नमस्कार, और देखेंगे हम तो यहाँ तक कि मिनिस्टर भी क्या बोल, और इनकी की हरकत को किसने गलत करा दिया मालूम? एक चमार ने, चमार से मतलब उनकी जूते जो सीता तो कॉबलर, देखिए कि उसके ऊपर एक वो चमार के बाद देखे हुए आपने, वो जिस तरह के ठोकता है, एक लोहे का रहता, वो ठोकता कोई चीज, तो ठोकने की वजह से उसमें क्या होता है कि रगड़ की वजह से उसमें गर्म हो जाता, तो उसको गर्म करने के बाद आप दूध में पानी के अंदर चमचम पानी ले जाओ उसके पास, थोड़ी देर बाद पानी गाँव है, कैसे गाँव है? तो वो क्या करता है, उसकी इस कशिश की वजह से वो सरफेस टेंशन खींचता है, खींचने की वजह से बुखार बन के उड़ जाता है। तो ये चल रहा था वहां, और भगवान भी दे रहा, तो साइंटिफिक भी रहता है। तो इसको समझने की जरूरत, जैसे मैंने बताया था कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर भी जो वो मैग्नेटिस मूर्ति थी, कैसी टिंगी थी, वो बीच में थी, क्यों थी? चारों तरफ मैग्नेटिस लगाए थे, लेकिन आम आदमी को और भी नहीं थे मैग्नेटिस के। अब उनको तो वो तो मौजूद समझ रहे कि मूर्ति होम करेगी, तो उसको क्या कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे और बहुत दान देते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या कर रहे थे, मूर्ति के सामने एक पेटी थी, वो पेटी भी डालते थे, तो क्या करते थे जो पुजारी लोग थे, वो जब देखते थे कि डाल देते, कम डाल रहे थे, बोले भाई मूर्ति प्रसन्न नहीं हुई है, और डालते, और डालने के वजह जो बटन दबा देते तो वो क्या होता, बॉक्स से हटता था, और पूरा जो सामान तो कहा नीचे तक में गिर जाता था, फिर दोबारा आके खाली खुश होते मूर्ति ने हमारा दान कबूल कर लिया। तो ऐसा ये बनाते थे सोमनाथ के मंदिर। तो फिर किसने हमला किया था सोमनाथ के मंदिर पे? मालूम, हिस्ट्री में पढ़ा कर रहा हूँ, अब टाइम नहीं हिस्ट्री बताते बताऊं, तो ये तो बताऊं महमूद गजनवी ने हमला किया था। और क्यों किया था? क्योंकि वहां के पुजारियों ने क्या किए थे, वहां की औरतों पर इस्तेसाल कर रहे थे, उनको उन्होंने घर में कैद करके रख दी। तो औरतों ने महमूद गजनवी को लिखा था, उसके हिसाब की इसके बारे में सुनता, कहा कि तुम हमको बचाओ।
ऐसे से हमारे पास जुल्म हो रहा। तो उसने क्या करा, मोहम्मद गजनवी ने यहाँ के पहले राजाओं को खत लिखा कि भाई देखो ऐसा मंदिर में हो रहा, आप देखो आपका मामला है। उसने नहीं देखा, फिर दूसरे से किया, फिर दूसरे से रिमांड करा, तीसरे से औरतों ने क्या करा, अपने खून से लेटर लिख के भेजी कि आज हम तुम खुद। जब उसको मजबूर होकर जो है वो हमला किया उसने सोमनाथ में, और लोग बोलते उसने पैसे के लिए किया, उसके लिए किया, वैसे नहीं किया था उसने। और वो आया, उसने क्या करा कि वो पूरा जो खजाना था लेके चले उनका, उनको सब कुछ छुड़ाए भी। और इनका ये सिलसिला जारी था उसमें। फिर दूसरे से हमला किया था, किसी कितने हमले किया मालूम, 17 हमले किया था। तो उन्होंने क्या कर रहे थे, फिर अब एक बताई देते मैं बात निकली तो ये ऐसा देखिए, ये यहाँ मंदिर था हुआ। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोले कि अब जो है हम उसका मुकाबला करेंगे। जब 16 हमला किया तो उन्होंने क्या कर फिर फौज में खड़े कर दी। अब जब ये मोहम्मद गजनवी आया और ऊपर से जब देखा उसने कि फौज खड़ी है, उसके पास तो कम थी फौज, वो रुक गया। अब शाम के टाइम में क्या हुआ कि चरवाहा जब वो बैल चराते, गांव के बैल चराते, तो उन्होंने सबको रोक दिया चरवाहे को बैल। जब रात होगी, रात में कैसे हमला करते थे, क्या करते, मशाले जलाते थे ना रात में, इसलिए क्या करा मशाले जलाए और हर बैल के सिंग को बांध दिए, एक बैल को 2 मशाले बांधी। अब रात का टाइम था, बस जब उसने बैलों को हकाना, ये बैल भागते हुए आ रहे, एक के पीछे एक के पीछे, एक बैल के 2 मशाले। और ये फौज खड़ी, जब देखेंगे इतनी फौज आ रही तो मशल के नीचे क्या है थोड़ी दिखता अंधेरे में, तो जाने उसने तो मशाले दिख रही बस, उसका इतनी फौज आ रही, पूरी फौज भागी। फिर उसने 17 हमले में क्या कर रहा था उसने, अल-बैरूनी का नाम सुना अपना, अबू रेहान अल-बैरूनी, बहुत मशहूर, ये भी गजन का रहने वाला था, वहां से साथ में है। अल-बैरूनी ये था, आपको मालूम कि वो बैठक क्या था, वो डॉक्टर था, माहिर तिब था, माहिर फल्कियात था, इल्म नजूम को जानने वाला था, और मैथमेटिशियन था, और कई लैंग्वेज है। भाई डॉक्टर को बोला भाई तो नजूम बता सकता है, एक मैथमेटिक्स बोल के मैं चलो डॉक्टर का काम कर, एक ही आदमी सकता हूं। तो वो जब उसने कमरे के अंदर गया, उसने जब देखा मूर्ति की समझ नहीं आया, उसको अल-बैरूनी बुलाया। अल-बैरूनी जब देखा तो अल-बैरूनी क्या किया, जैसे लकड़ी के तख्ते तैयार किए और चारों तरफ से उसको लगा दिया, चारों तरफ लगाते से गिर गया। और मूर्ति ले आने लगा तो पुजारी तो अपनी इनकम को जरिए लिखते जा, तो उसने कहा तुम जितना पैसा लेते हो उससे डबल लेके जाओगे हमसे, लेकिन मूर्ति दे। तो उसने कहा कि मैं मूर्ति फरोश नहीं हूँ, बल्कि मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूँ, और उसने मूर्ति तोड़ कर। चलिए कल कर लेंगे फिर हम कंटिन्यू।